फाइनल नोटिस आया डीएचए वैली की तरफ, तो क्या आपकी भी फाइल इसमें कैंसिल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा होगा कि लास्ट संडे को ही जो है डीएचए वैली ने एक नोटिस दिया था, जो कि जिसके अंदर था कि यार जिन लोगों की फाइल्स रहती हैं, जो पेमेंट्स रहती हैं, वो सबमिट करें। तो उस रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज भी मिल रही थी, उसी की वजह से हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं ताकि एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि उस एक नोटिस से जो है लोगों को समझ नहीं आ पाई कि यार उस नोटिस का क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में हम वो पूरा का पूरी एक्सप्लेन करेंगे, एप्लीकेबल किसके ऊपर है, नुकसान क्या होगा, किसका नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी इस तरह की हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो इस नोटिस को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होगा कि ये एप्लीकेबल कैसे होता है या हुआ। सो डीएचए वैली 2008 का प्रोजेक्ट, फाइल्स लॉन्च हुई जो है उस पर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ लैंड या लैंड डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट हुए, जिसमें तकरीबन 12 इंस्टॉलमेंट्स थी रेजिडेंशियल की और कमर्शियल की, अलग इंस्टॉलमेंट्स थी। ये इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद जो है डीएचए ने फिर एक तवील अरसे के बाद 2018 में फर्स्ट बैलेट किया, फिर 19 में सेकेंड बैलेट किया और बैलेट करते चले गए। अब जो है डीएचए चाहता है कि फाइल्स जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल है उसके अंदर अगर किसी के ड्यूज हैं वो सारे के सारे लोगों ने पे करने, इसीलिए लास्ट संडे को नोटिस आया। अब ये नोटिस पहली चीज किस पे एप्लीकेबल है? ये नोटिस जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ फाइल्स के ऊपर। अगर आपके प्लॉट जो है फाइल बैलेट हो चुकी हुई है, उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ लैंड रिमेनिंग है, तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो ये आपके पास जो नोटिस आया ये सिर्फ आपके पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल की जो फाइल्स हैं, नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। वो फाइल बेशक आपकी जो है ओपन है, ट्रांसफरेबल है, ये दोनों पे अप्लाई होता है। अब कॉस्ट ऑफ लैंड होती क्या है? कॉस्ट ऑफ लैंड होती है कि हर सोसाइटी जो है जैसे ही आप उसको डाउन पेमेंट देते हैं तो वो आपको एक फाइल पकड़ा देते हैं कि यार ये लो भाई इंस्टॉलमेंट्स पे करो। वो जो कॉस्ट होती है स्टार्ट की या आपकी जितनी कॉस्ट में आप वो लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आज आप जो है एक किसी भी सोसाइटी के, यानी बहरिया टाउन के एक फाइल लॉन्च हुई लेट से 8 लाख रुपए की, 8 लाख की आप इंस्टॉलमेंट्स उसको पे करते हैं। उसके बाद वो आपको बैलेट करते हैं, बैलेट करने के बाद वो आपके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट वगैरह कर देते हैं और एंड पे आपको पोजीशन दे देते हैं। जब इंस्टॉलमेंट्स आपने इनिशियल जो पे की फाइल लेने के बाद, जो 10, 12, 13 लाख या जितनी भी थी वो कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, वही लैंड डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से हम आपको ऊपर अब तस्वीर में दिखाने भी लगे कि ये फॉर एग्जांपल आपको फाइल नजर आ रही है, इस फाइल में आपको जो है नजर आ रहा होगा कि आपके पास जो है 10 से 12 इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है। अगर आप डीएचए वैली के लिहाज से देखेंगे तो जब आपने फाइल ली 2008 में और उसके बाद जो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स थी वही कॉस्ट ऑफ लैंड है या लैंड डेवलपमेंट चार्जेस है, जिसका जिक्र नोटिस के अंदर किया जा रहा है। ये 10 से 12 इंस्टॉलमेंट थी, रेजिडेंशियल की और कमर्शियल की अलग थी, जो कि आपने पे करनी थी और आपकी फाइल जो है यानी ऑल ड्यूज क्लियर हो जानी थी। डीएचए ने उस टाइम पे जो है कहा था कि यार काफ़ी लोगों को मना कर दिया था कि भैया आप 12वीं इंस्टॉलमेंट ना पे करो, लेकिन 11 इंस्टॉलमेंट लोगों मेजॉरिटी पे हुई भी थी। अब इस टाइम पे जो ये नोटिस आया, नोटिस का मतलब ये है कि डीएचए मुखातब करता है सारे फाइल होल्डर्स को, रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों को, और उनको कहता है कि यार अगर आपकी कोई भी ड्यूज रहते हैं अपनी फाइल के ऊपर, कोई भी इंस्टॉलमेंट रहती है 12th इंस्टॉलमेंट में है तो वो आप पे करो। ओपन है, ट्रांसफर है, आइदर केस आपको पे करनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50% से कम पेमेंट है और आप उसको पे नहीं करते बाय 10th मार्च तो आपकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। जिसका मतलब ये कि डीएचए अब चाहता है कि सारी फाइल्स पे सारे ड्यूज पे होनी चाहिए, क्योंकि पे करेंगे तो डीएचए उसको बैलेट की तरफ लेके जाएगा या उन फंड्स को यूज करते हुए जो है डेवलपमेंट करेगा। क्योंकि फाइल ज़्यादा है, लैंड कम है, डिलीवरी स्लो है, तो उसकी वजह से शायद ये स्टेप लेना अब ज़रूरी हो गया कि यार जो लोग नहीं पे कर रहे तो ठीक है यार, उनकी हम फाइल कैंसिल कर देते हैं, उनकी जगह हम किसी और को प्लॉट दे देंगे। अगर लोग पैसे ही नहीं दे रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी और बाकी चीज़ें क्या की जा सकेंगी। तो ये आपके पास एक ओवरऑल डिटेल है। सो ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जो लोग प्लॉट होल्डर्स हैं या जिनके ऑलरेडी प्लॉट बैलेट हो चुके हुए हैं, लेकिन ये हर उस बंदे पर लागू होता है कि आप जो है लैंड की जिसकी भी इंस्टॉलमेंट्स रहती हो। इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप
डीएचए वैली से लेटेस्ट स्टेटमेंट निकलवाएं। और लेटेस्ट स्टेटमेंट में जिस तरह आपको अभी हम लोगों ने इसी में फाइल दिखाई, उसमें अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड देखें कि क्या वो पेड है या नहीं है, और अगर उसमें से कोई रिमेनिंग है, जिस तरह काफ़ी लोगों ने 12th इंस्टॉलमेंट नहीं पे की हुई थी, तो वो आपको पे करवा देनी चाहिए। जहां तक सरचार्ज की बात है, सरचार्ज वेव ऑफ अभी आप करा सकते हैं एप्लीकेशन देके, कंसिडरिंग कि आपकी फाइल ट्रांसफरेबल है, तो आप जो है डीएचए वैली को सरचार्ज माफ़ कराने के लिए जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो आपको सरचार्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन आपको जितने ड्यूज़ आपकी फ़ाइल पे रहते हैं वो 10 मार्च से पहले पे करने होंगे। इन केस कि अगर 50% से कम पेमेंट है आपकी और 10 मार्च तक आपने पेमेंट ना की, तो हो सकता है आपकी फ़ाइल डीएचए, बल्कि फॉर श्योर इस नोटिस के हिसाब से डीएचए वैली आपकी फ़ाइल कैंसिल करके जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, जितनी पेमेंट आपने की होगी, शायद वो आपको वापस कर दे। ख़ास तौर पे वो फर्स्ट अलॉटीज जो 2008 से फाइल ली हुई है, क्योंकि इस बैलेट के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस आप ही के हैं बैलेट होने के, तो आपको फॉर श्योर जो है एज सुन एज पॉसिबल अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करके जो है उसके अगेंस्ट जो है अपनी स्टेटमेंट अपडेट करवा लेनी चाहिए। प्रोसेस, क्योंकि अब जो है 2008-2010 में इंस्टॉलमेंट्स पे हुई थी, तो प्रोसेस एक बार हम दोबारा बता दें कि चार्जेस कैसे पे किए जाते हैं। आप अगर आप विद इन पाकिस्तान है तो किसी भी डीएचए वैली के अगेंस्ट अगर आप किसी भी अस्करी बैंक की ब्रांच विजिट करेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान, तो वहाँ पे उनके पास डीएचए वैली के चालान फॉर्म्स होते हैं। आप उन चालान फॉर्म्स के अगेंस्ट जितनी आपकी पेमेंट डी होगी, कि फॉर एग्जांपल 55,000 रुपये ड्यू हैं, 2 लाख रुपए ड्यू हैं, तो आप उसके अंदर वो अमाउंट फिल करके चलान सबमिट कराएंगे, और जो आपको चलान फॉर्म आएंगे आप उसकी तस्वीर या कोई प्रूफ जो है वो डीएचए को सबमिट कराएंगे या बाय हैंड भिजवाएंगे, तो वो आपकी स्टेटमेंट अपडेट करके वो आपको अपडेटेड स्टेटमेंट दे देंगे, जिसका मतलब है कि आपकी पेमेंट अपडेट हो चुकी है। ये इस प्रोसेस में तकरीबन डीएचए बहुत तेज़ काम करता है और तकरीबन 3-1 हफ्ते लगा देता है, जहाँ के अगली बाकी सोसाइटीज़ जो है आपको घंटों के अंदर पेमेंट अपडेट कर देती हैं। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन अपडेट कर ही देते हैं वो लोग भी। तो जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं उनके लिए लाजमी है कि वो उस चीज़ को करें। ये कहीं यही ना हो कि इसी जो नॉन पेमेंट होने की वजह से उनकी जो फाइल है वो बैलेट के अंदर कंसिडर ना हो सके। और एक जो है रीज़न, ये चीज़ ये भी आगे देखी जा सकती है कि लास्ट जो अभी बैलेट हुआ था होम्स का, उसके अंदर जो है ये बताया गया था, जनरल साहब ने बताया था कि यार फरवरी के अंदर नेक्स्ट बैलेट किया जाएगा। लेकिन इस नोटिस के बाद शायद ये भी हो सकता है कि जो बैलेट है वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से या इस इवेंट 10 मार्च की जो डेडलाइन दी हुई है इसकी वजह से आगे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर फर्स्ट अलॉटीज ऐसे हो जिनकी पेमेंट्स रहती हैं, और अगर वो पेमेंट नहीं सबमिट करते तो शायद बैलेट के अंदर से उनका नाम निकाल दिया जाए। लेकिन जो है इसकी कंफर्मेशन अभी तक हमें डीएचए से नहीं मिली। खैर अब एक हफ्ता ही रहता है तो ये भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यार अगर इस टाइम पे ना हुई तो प्रॉब्ली जो ये 5th बैलेट है रेजिडेंशियल, ये मिड मार्च की तरफ मूव कर दिया जाए। तो ये एक ओवरऑल डिटेल्स थी इस नोटिस से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं मिल रही, पेमेंट अपडेट होने का मसला हो रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि ये सर्विसेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको दे सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।